तो भी किसी ने दिखाया नहीं है, किसी ने किया भी नहीं है। अच्छा, फॉग लाइट वाला। हाँ, फॉग लाइट वाला मतलब ऐसा है कि बलिनो में कोई फर्स्ट टाइम ही दिखाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग भाई चंडीगढ़ से, घर से नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आ रखा हूँ बहुत ही स्पेशल जगह पे। वो सामने आप देख सकते हैं क्या है। जी हाँ, ये है कूड़े का पहाड़। मैं आ रखा हूँ भाई आज दिल्ली बलिनो का काम करवाने पापा के साथ। क्या हाल है पापा? हेलो, कैसे हो? बढ़िया। आप कितने टाइम बाद आ रहे हो दिल्ली? पता ही नहीं, मैं तो आके है ना। मेरे ख्याल से हम लास्ट टाइम आए थे, नोएडा गए थे वो भाई की शादी में, मतलब एक हमारे जो रिश्तेदार है उनकी शादी में आ रखे थे। उसके बाद भाई आज ये नजारा देखने को मिला है, खूबसूरत नजारा। ये भाई ये मतलब कि ना बहुत ही फेमस है मीम्स वगैरह में, मतलब कि सोशल मीडिया पे भी। बट अब मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ बहुत टाइम के बाद। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, जब मैं छोटा भी था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अब देख रहा हूँ मैं, वाओ क्या चीज है भाई। मतलब की हेड्स ऑफ है भाई, कूड़े का पहाड़। और ऊपर देखो भाई क्रेन्स। बट ये सब छोड़ते हैं भाई, मस्ती मजाक से हटके हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। है ना, मैंने लोकेशन डाल रखी है जहाँ पे हम कार का काम कराएंगे। 18 मिनट 8.7 किलोमीटर अभी बचे हुए हैं। और आज ना इस वीडियो में ना A to Z जो भी काम होएगा ना, वो आपको इसमें ही दिख जाएगा भाई। चंडीगढ़ में तो बहुत ही चीजें, मतलब कि बहुत ही जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सी हो रही थी कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैं सोचा अब ना दिल्ली आ जाता हूँ। स्टीरियो वगैरह तो चलो हमने लगवा लिया था। चंडीगढ़ से जो काम बचा हुआ है, जो जो आपके माइंड में है, और उससे भी ज्यादा ही मतलब कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखा देना है भाई। हेडलाइट से लेके स्टीयरिंग व्हील, जो जो मैंने सोच रखा है सारा करा देना है। अब देखते हैं क्या सीन रहता है, कितना बढ़िया काम होता है, कितना नहीं। और मैं आपको ना अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि भाई कैसा रहा मेरा इधर एक्सपीरियंस दिल्ली में। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं करोल बाग नहीं जा रहा हूँ। करोल बाग को कांटा भाई, मतलब की वीडियोस वगैरह में मैंने यूट्यूब पे देखी तो मुझे बड़ी वो फील आ रही थी कि भाई जैसे कहते हैं फिश मार्केट में लगी भीड़ भड़ाका बहुत ही ज्यादा था उधर। तो मैं सोचा करोल बाग रहने देते हैं भाई, हम जा रहे हैं रानी बाग। उधर देखते हैं क्या सीन रहता है भाई। दिल्ली में एंटर करते ही गूगल मैप्स में ना ऐसे फूल पत्ते से बन चुके हैं, मतलब कि यार इधर के फ्लाईओवर्स कैसे कैसे हैं, मतलब कैसी रोड है। और इधर इलेक्ट्रिक बसेस भी घूम रही है मेरे ख्याल से, जहां तक मैंने देखा था अभी। हाँ, 100% इलेक्ट्रिक, जीरो स्मोक। बट जो ये वाली है भाई, इन्हें तो बंद करो। इनमें इतना ज्यादा स्मोक है, बंदा पीछे स्कूटर में काला हो जाए। ये देख लो गाइस, मेट्रो जो दिल्ली वाले उनके लिए तो बहुत ही कॉमन होगा, बट भाई ये हम चंडीगढ़ वालों के लिए तो बहुत ही अनकॉमन है मेट्रो वगैरह। हमारी उधर तो आएगी भी नहीं मेट्रो। यार कार का काम करवाने आया हूँ मैं दिल्ली, बट देख रहे हो सामने शॉप ही बंद है भाई। 10:30 बजे भाई ने कहा था आ जाना। दिल्ली में भाई लोग मेरे ख्याल से ना लेट उठते हैं और रात को लेट सोते हैं, वो वाला ट्रेंड है। चंडीगढ़ में तो 9:30-10 बजे शॉप खुल जाती है। बट बात तो वही है, चंडीगढ़ में काम तो नहीं होता ना। इधर हम सारा ही काम करा देंगे, जो जो मैंने सोच रखा है ना, स्टीयरिंग व्हील, ORVM, सेंटर आर्मरेस्ट, बाकी जो भी भाई ने दिखाया करवा देंगे। अब आए हैं इतनी दूर तो भाई फिलहाल तो वही है, काम वगैरह देख रहे हैं कि क्या क्या कराने, मतलब कि फाइनलाइज कर रहे हैं। और एक जिसे कहते हैं रफ एस्टिमेशन ले रहा हूँ मैं। तो भाई फाइनली अपना ना काम स्टार्ट हो चुका है। एंड सबसे पहले ना ये जो ग्रिल है ये चेंज होगी, और ORVMs भी आप देख सकते हैं उतर चुके हैं, वो चेंज होंगे। और अंदर का स्टीयरिंग व्हील और भी बहुत सारी चीजें भाई चेंज होंगी, जैसे ये चेंज होएगा, इधर कुछ लगेगा, बहुत सारी चीजें भाई चेंज होने वाली है। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहना। और भाई इधर ना शोर शराबा भी बहुत ही ज्यादा है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो में ना एंड तक बने रहना। मैं आपको ना इन डिटेल बताऊंगा भाई कि मैंने क्या क्या करवाया है विद रेट। एंड कोई भी ना भाई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आपको ना अच्छी तरीके से आइडिया भी लग जाएगा भाई कि अगर आपको भी काम कराना है बलिनो में तो क्या रेट पड़ते हैं। एंड भाई ये हैं वही जिसे कहते हैं ना हम टॉप मॉडल के ORVMs। ये देख सकते हो आप, ग्लॉस ब्लैक में है ये, इसलिए ना मैं इधर भाई क्रोम वगैरह नहीं डलवा रहा हूँ। मैं सोचूं कि ना इन्हें ही मैं ग्लॉस करवा लूंगा। एंड एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से ना इनकी वायरिंग निकलती है, रिले भी डल जाएगा, ताकि वो ये लॉक अनलॉक में ना फोल्ड ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। ये करवा ही रहे तो ये भी करवा लो, इसमें डेमन लगवा लो। डेमन का थ्रो अच्छा होता है, उसके अलग हो जाता है। DRL भी लगा देंगे, डेमन लगा देंगे, अच्छी आ जाएगी। मैं तो वही कह रहा था कि जो 100-150 वॉट की लग जाती है ना LED तो अच्छी है। हाँ, हाँ। डेमन लुक होता है, लुक तो मान गया मैं। हाँ, ये DRL आ जाएगी यहाँ पे, और एक डेमन लग जाएगा, बहुत अच्छा लुक हो जाता है। चेंज नहीं, डेमन जब मैं वाइट पे करूंगा, मतलब वैसे कभी भी चलता रहेगा, जब लाइट जलाओ तो डेमन गायब हो जाएगा। अच्छा वैसे आता है क्या? अच्छा, तो उसका प्रोजेक्टर अलग नहीं होता? अच्छा, तो प्रोजेक्टर अलग होता है वो? नहीं, वो यही प्रोजेक्टर होगा। तो इसमें क्या बल्ब अलग डलता है डेमन का? फिर ये लाइटें खुलेगी। हाँ, थोड़ा मैकेनिज्म बताओ। हाँ, अच्छा, स्ट्रिप डलेगी प्रोजेक्टर। अच्छा, प्रोजेक्टर के अंदर डलेगी। उसमें क्या होता है, जैसे ये
डे टाइम अपनी जब चाबी ऑन हाँ, करोगे हाँ, हाँ। इसमें रेड या ब्लू जो भी आपको रखना वो रख तो वो रख सकते कलर हैं। चेंज भी होता रहेगा। हाँ हाँ समझ गया, फोन से। डे टाइम में जलती रहेगी। अच्छा ये अच्छा। चलता रहेगा। जब हेडलाइट आप ऑन करोगे ना हाँ हाँ हाँ। तो वो गायब हो जाएगा, हेडलाइट दिखेगी। अच्छा ये चक्कर होता है डेमोनाई का। अंदर चल रहा है ये स्टीयरिंग का काम, और ये देख सकते हैं आप अंदर इधर, मतलब कि एयर बैग ही है मेरे ख्याल से, ये एयर बैग है ना। और भैया सबसे जो मेजर क्वेरी होती है ना, स्टीयरिंग तो जैसे चलो मैं चेंज करा रहा हूँ, एयर बैग मतलब कि सही ओपन होता है? एयर बैग ओके होगा। इसमें हाँ। इसकी हब लगती है ना, वही मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो में। अच्छा। वो भी ओरिजिनल लगता है, मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट्स पे होता है वो भी। और जो इसमें सारा काम होता है वो कपलर टू कपलर होता है। अभी हम कोई वायरिंग नहीं खोलेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। अच्छा हाँ वही है, तभी मैं भाई इधर खड़ा हूँ देख रहा हूँ कि क्या सिस्टम रहता है। और ये भी एक वो चेंज होएगा, वो कह रहे थे भैया, वो फोग लाइट वाला। हाँ फोग लाइट वाला है ना। वो भी किसी ने दिखाया नहीं है, किसी ने किया भी नहीं है। अच्छा फोग लाइट वाला। हाँ, मतलब ऐसा है कि बलिनो में कोई फर्स्ट टाइम ही दिखाएगा। अच्छा अच्छा, देखने के लिए आपको मिलेगा। चलो बढ़िया है भाई, यूनिक काम हो रहा है। अब इतनी दूर से आया, मैं यूनिक काम ही करा लें। और एक चीज देखो भाई, अंदर स्टीयरिंग का काम हो रहा है, उधर ORVM का काम हो रहा है, और इधर हो रहा है ग्रिल का काम। क्योंकि मुझे भैया ने बोल दिया था पहली कि 3 घंटे में ना हम आपका सारा काम कर देंगे। मैं कहा बढ़िया है भाई, क्योंकि वो ये मैंने आज ही भाई चंडीगढ़ वापस भी निकलना है, तो ये सही रहता है भाई, टाइम भी बच जाता है इधर। ये देखो भाई, ये सिस्टम निकल चुका है इसका, हेडलाइट जिधर से हम कंट्रोल करते हैं। आप इधर देख सकते हैं फोग लाइट का ना मतलब ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्योंकि फोग लाइट आती नहीं है बेस मॉडल में। अब ये निकली है नई चीज, और इधर पढ़ सकते हैं मारुति जेन्युइन पार्ट्स। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल होते हैं। 110%। अच्छा 110%। एंड अब आप ये देख सकते हैं फोग लाइट का भी ना इसमें आपको ऑप्शन मिल गया है। नाइस यार, ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ही यूनिक चीज मैंने देखी है कि भाई ये भी चेंज हो जाता है। क्या बात है यार। एंड यार चंडीगढ़ में ना ये दिक्कत आ रही थी, स्टीयरिंग तो चलो मिल रहा था, बट जो ये हब है ना ये नहीं मिल रहा था। और मेन खेल हब का ही है। ये हब का मतलब क्या, वो क्या है जिसे कहते हैं ना, रोल क्या है? रोल होता है ना इसका, जैसे इसमें आप देखोगे गौर से देखना, इसमें 2 वायर होती है। बिल्कुल है ना। हाँ। बट उसमें ना 6 वायर होती है, इसमें देखो। अच्छा ठीक है। जो स्टीयरिंग की वायरिंग होती है ना वो इसके लिए होती है 6 वायर, 2 वायर में होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे स्टीयरिंग व्हील चेंज होएगा, इससे वो वॉल्यूम, वो ट्रैक आगे सब हो जाएगा। भाई टाइम हो चुका है 12:52, और वो देखो नीचे कार का काम चल रहा है। मतलब कि हमें एस्टिमेशन दिया गया है 2:30 का, तो अभी भाई 1.5 घंटा तो पड़ा है। और जो मेजर टाइम लग रहा है ना भाई ORVMs में लग रहा है। तो भाई फ्रंट से तो आप देख सकते हैं काम हमारा हो चुका है। एक ग्रिल चेंज कराई है क्रोम वाली, एंड नीचे आप देख सकते हैं फोग लाइट्स, मतलब कि प्रोजेक्टर वाली लगवा ली है भाई फोग लाइट्स भी। LED डली है 150 वॉट की। अब थ्रो देखते हैं भाई कैसा रहेगा, अभी तो मैं चेक नहीं कर सकता हूँ। एक तो यार इधर शोर इतना है ना, सही से बोला भी नहीं जाता। और इधर भी ना मैंने LED इंस्टॉल कराई है। और ये देख लो भाई, इन्हें भी पता है कि गियर नॉब कैसे निकलता है। जो मारुति वाले कैसे निकाल रहे थे ना, वो टूल से खींच खींच के ऐसे पट के, ये देखो भाई स्विफ्ट में निकलता है। उन्हें यही नहीं पता था भाई बलिनो स्विफ्ट में शायद से फर्क। चलो अब ये गियर नॉब भी चेंज हो रहा है। एंड ये आ गई है हमारी पार्शल ट्रे, ये पीछे लग जाएगी। एंड भाई जो मेजर चीज है, जो आप लोग कहते हैं भाई ये चेंज पक्का कराना, ये देख लो भाई ये चेंज हो रहा है। और इधर ना कुछ लग जाएगा, एंड ये लग चुकी है भाई पार्शल ट्रे भी। एंड इधर ना बूट लाइट भी मैंने लगवा दिया भाई, जरूरत ना पड़ी जाती है। और जो भी सारा सामान उतरता है वो इधर पड़ा है, ये रख ही लिया करो भाई। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा। ये देखो भाई इधर ये सिस्टम सा लग गया, मैंने क्रोम नहीं लगवाया भाई। आप थीम समझ रहे हैं, ORVMs हमारे ब्लैक, इधर ये ब्लैक, एंड डोर हैंडल्स ना अभी मैट ब्लैक हैं। इसे भी मैं ग्लॉस करा दूंगा आने वाले टाइम में। बट भाई जो थीम बनेगी ना वो बहुत ही बढ़िया बन रही है, क्योंकि जो हमारे अलॉयज है ना वो भी डायमंड कट है। और अभी तो यार कार ना गंदी है, और टाइम देख लो भाई कितने हो गए, 2:11। अभी जो वो है ना आगे की प्रोजेक्टर भाई, उनकी ना सेटिंग नहीं बैठ रही, इससे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। वैसे ना मेजर काम हो ही चुका है, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ भाई अंदर से क्या क्या कराया है। बट वो जिसे कहते हैं ना छोटे मोटे काम इतने हो जाते हैं ना भाई, तभी तो इतना टाइम लग चुका है। तो भाई ये देख रहे हो क्या पड़ा है, ये पड़ा है हमारा ओल्ड स्टीयरिंग व्हील। जो मेन चीज है ना, जिसके लिए मैं बहुत पहले से जिसे कहते हैं तड़प रहा था, ये ना पीछे कर दूं, पहले आपको वो ही दिखाता हूँ भाई अच्छे से। ये तो मेन चीज है हमारी, ये देख लो नया स्टीयरिंग व्हील लग चुका है चंडीगढ़ में, जो लग ही नहीं रहा था। ये रहा हमारा ओल्ड स्टीयरिंग व्हील, ये रहा हमारा नया स्टीयरिंग व्हील। और भी बहुत काम हुआ है भाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं बिल वगैरह पे कर दूं, फिर हम चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। भाई टाइम हो चुका है 2:37, ये आप देख सकते हैं, हो 2:38 हो चुका है। और फाइनली हमारा सारा काम बलिनो का ना डन हो चुका है। उधर तो मैंने आपको बाहर वाला तो दिखाई दिया था क्या क्या था। हेडलाइट होगी,
फॉग लाइट होगी यार, वही बात है, वो मैं आपको ना रात को ही मतलब कि या फिर एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा थ्रो वगैरह कैसा है, और जो भी काम कराए ना मैं उसका ना आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू तो दूंगा ही, बट इस वीडियो में ना आपको मैं शॉर्ट टर्म रिव्यू दे देता हूँ। मतलब लॉन्ग टर्म मतलब कि हफ्ते तक, मतलब कि मैं स्टीयरिंग यूज करूंगा, हेडलाइट वगैरह, और ये ORVMs जो सबसे मोटा खर्चा हुआ है, ORVMs भाई उधर से एडजस्ट हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, एंड जैसे बीच में आर्मरेस्ट लगा है और भी बहुत चीजें लगी है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। बट इस वीडियो में ना जो शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस है ना मेरा भाई, जो काम हुआ है ना वो 1 नंबर हुआ है, एंड 101% जिसे कहते हैं ना मारुति की जेन्युइन एसेसरीज ही लगी हैं। और भाई मेन बात, फेंडर पे से वो इंडिकेटर हट गया, अब जो कार की लुक आ रही है लाजवाब। बस अब कार वॉश करानी है उन्हें घर जाके, जो अब कार मतलब निखरेगी ना भाई, मैं बता रहा हूँ स्पीचलेस हूँ मैं। और जो डोर हैंडल्स है ना हमारे, वो मैंने क्रोम जान के नहीं कराया, क्योंकि थीम मैंने आपको दिखाई थी, वो मैं ग्लोस ब्लैक करा दूंगा भाई, कुछ यूनिक तो लगे कार। रूफ ब्लैक तो भाई मैं नहीं करा सकता, जैसे मैंने आपको बताया चंडीगढ़ में रहता हूँ। एंड एक और सबसे बड़ी बात भाई, ये वाली जो वीडियो है ना कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, अगर स्पॉन्सर्ड होती ना मैं खुद बता देता, तो इसलिए आपको पता चल जाए, मैं बिल्कुल ही ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा भाई, मेरे पैसे लगे हैं। टोटल अमाउंट में आपको पहले बताता हूँ 35,000 रुपीज मेरे लगे हैं। एंड बिल ना इधर पड़ा है हमारा, बिल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, आज डेट है 29 2022, 10वां महीना चल रहा है। स्टीयरिंग व्हील, बूट लाइट, पार्शियल ट्रे, फॉग लाइट का जो कवर होता है वो, फॉग लाइट प्रोजेक्टर, फ्रंट ग्रिल, फेंडर स्कोप भाई, जो इंडिकेटर हटा है हमारा, ठीक है, ORVM यही फोल्ड वाली सबसे ज्यादा महंगे भाई 10,000 के। रूफ लाइट जो इधर लगी है, ये वाली मैंने लगवाई नहीं भाई, मुझे मतलब इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज लग नहीं रहा था, पीछे वाली मैंने LED करवा दी है। ओहो अच्छा, तो जब भी कट रखी है, बस LED लाइट डली थी उसमें। आर्मरेस्ट डली है, ओरिजिनल है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। उसके नीचे हेडलाइट LED डल चुकी है। ट्विटर इधर देख सकते हैं, इधर ना मैंने ट्विटर ऐड करा लिए हैं, ये बिल्कुल ही जो टॉप मॉडल में आते हैं ना वही वाला सिस्टम है, इससे मतलब कि लुक भी बढ़िया बन रही है और साउंड क्वालिटी तो भाई इंप्रूव होएगी। गियर नॉब जो मारुति से नहीं डला था ये भी डलवा लिया है। ट्विटर सैश, वही जो इसका कवर होता है उसे कहते हैं। ORVM की रिले, भाई रिले इतनी महंगी है ना, चलो क्या कर सकते हैं। और जो फॉग लाइट की असेंबली है, यानी कि इधर वाली चीज, ये आपको पता है, मैंने शुरू में आपको बताया था, ऐसी नहीं आती है, ये भी देख लो 1500 रुपए की। एंड टोटल इतना हमारा बना, और थोड़ा वो डिस्काउंट तो आपको पता ही है भाई, बंदे देते हैं, चाहे आप जाओगे आपको भी देंगे। बट एक जिसे कहते हैं यूट्यूब वाला, आपको पता ही है यूट्यूब पे क्या ट्रेंड चलता है, और दिल्ली में स्पेसिफिकली भाई क्या ट्रेंड चलता है, वीडियो बनाओ, स्पॉन्सरशिप वगैरह ऐसा सब कुछ। बट मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था, जो मेरे पे स्पॉन्सर वाली वीडियो आ रखी थी वो करोल बाग की थी, उधर हमने जाना नहीं था, इसलिए हम भाई रानी बाग आए। बट अब मैं आपको ना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ भाई, शॉप का कार मोड से मैंने काम कराया, रानी बाग में है, जो इधर दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता ही होगा भाई। बट काम भाई 1 नंबर था। और जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी ना यार, जितना मुझे टाइम बोला था ना उन्होंने कि भाई 2:30 बजे आपको फ्री कर देंगे, उतने बजे ना इन्होंने फ्री कर दिया। और बंदे भी भाई अच्छे खासे थे, बोलचाल में अच्छे खासे थे। पापा से पूछता हूँ, आपको ऐसे लगे बंदे? बढ़िया, बोलचाल में अच्छे थे, है ना? हाँ, मतलब कि वही बात होती है, मैं तो देखो ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा भाई, दिल्ली वाली बात नहीं थी। हाँ, मतलब कि जिसे कहते हैं ना चोरी बाजारी, हाँ ये बात नहीं थी बिल्कुल, और डुप्लीकेसी भी नहीं थी। जो उधर अंकल वगैरह थे, उधर भैया, मतलब सारे भाई जेन्युइन, मैं वही कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ मैं। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये बिल्कुल मत समझना है स्पॉन्सर वीडियो है, क्योंकि मुझे पता है मैं तारीफ करूंगा और जो जेन्युइन चीज है मैं वही बोल लूंगा, तो लोगों को लगेगा स्पॉन्सर है। बट भाई नहीं है ऐसा, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है स्पॉन्सर वीडियो में पहले बताता हूँ भाई कि स्पॉन्सर है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी ना लिखा हुआ होता है, ये आपने माइंड में रख लिया करो, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है स्पॉन्सर वीडियो ही है, आपको पता ही है भाई। जो दिल्ली वाली वीडियोस आप देखते हो उसमें सब में देखना करोल बाग ये सब एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं, बट ऐसा भाई इधर नहीं है। सो इन शॉर्ट में आपको तो भाई काम भाई बिल्कुल ही जेन्युइन हुआ है। बट एट द एंड ना एक दिक्कत हो रही थी यार, जो स्टीयरिंग कंट्रोल है ना ये मैच नहीं हो रहे थे, बट जैसे तैसे भाई वो मैच हो गए थे, क्योंकि कुछ वायरिंग का इशू था, बट वो भी सही हो चुका है। एंड उससे भी बड़ी बात, जिसका ना मन में सबको डाउट होता है कि वारंटी वगैरह अवॉइड वगैरह होगी नहीं होगी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में तो ना कपलर टू कपलर ही काम करते हैं। स्टीयरिंग व्हील में ना कोई एयर बैग का इशू होएगा, क्योंकि जो ये वाला ढांचा है ना बीच वाला, ये तो भाई सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं, मतलब कि ये चेंज नहीं हुआ है। एंड इसके अलावा वो ही है ना जो छोटी मोटी चीजें वो मैं आपको बताने भूल गया, ये देख सकते हैं आप, ये भी इधर हमने लगवा लिया USB पोर्ट, इधर मतलब कि पेन ड्राइव वगैरह चल जाएगी। स्टीरियो मैंने पहले से लगवा रखा था, स्टीरियो तो यार 1 नंबर है, वायरलेस कारप्ले चल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो चल जाता है। एंड उसके अलावा भाई क्या क्या करवाया है जो मेरे माइंड में है ना, वैसे तो मैंने देखो आपको सारा बता दिया, बट जो एक होती है ना छोटी मोटी चीजें इधर उधर की, वो ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं आपको ना लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा कि ओवरऑल मतलब कि चंडीगढ़ से मैंने क्या काम कराया है, अलॉय व्हील्स, टायर, ये वो, मतलब कि जिसे कहते हैं ना उस वीडियो में ना आपको पता चल जाएगा भाई। अगर आप सिग्मा मॉडल ले रहे हैं, बेस मॉडल, एंड उसको आपको अच्छी तरह जिसे कहते हैं तैयार कराना है, तो आपके कितने पैसे लगेंगे। जैसे लास्ट वीडियोस में भी मैंने बोला भाई,
बेस मॉडल ना कभी एग्जैक्ट जिसे कहते हैं रेप्लिका नहीं बन सकता टॉप मॉडल की। इसमें भी ना मैंने वही काम कराया है भाई जिसकी मुझे नीड है, जो जरूरी है। ऐसे कराने को तो मैं 15,000 रुपए दे के ये MID भी चेंज करा सकता था, बट उसमें यार वही एरर वगैरह के इशू रहते हैं। मैंने इतने पंगे मैंने लेने नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। एक बार वो बटन दबाना और का फोल्ड करना, ये देखो भाई फोल्ड हो चुका है और इधर से इंडिकेटर हमारा जल जाता है। खोल दो, सही भाई सही। बाकी तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको क्या लगता है, और कुछ काम कराना चाहिए इसमें। बट पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है भाई मोर देन इनफ काम हो चुका है। अच्छे खासे पैसे भी भाई लग चुके हैं चंडीगढ़ में भी, इधर तो मैंने आपको ऐसे बता दिया 35,000। और जो लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा, मतलब कि हफ्ते बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये स्टीयरिंग व्हील है, हेडलाइट है, सब कुछ, मतलब कि कैसा कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें मैं आपको टोटल प्राइसिंग बता दूंगा भाई सिग्मा में कितने का मैंने काम कराया है। सो फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कुछ मिस हुआ भी है मेरे से यार, वो ना मैं देखो फ्यूचर वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा। अभी तो जैसे शॉप के आगे मैं काम करा रहा था, आपको मैंने ट्रैफिक दिखाया भाई, इतनी हौच पौच थी ना। मैं वही सोच रहा हूँ अगर मैं करोल बाग जाता है यार काम कराने तो क्या ही हाल होता भाई। उधर तो इतनी धक्का मुक्की है ना, उधर तो मतलब वीडियो बनाना बुरा ही हाल हो जाता। इधर फिर भी भाई थोड़ी बहुत ही मैंने आपको शो कर दिया एंड उसके बाद तो पूरा आपको दिखाई दिया। जिसे कहते हैं ना 101 ट्रांसपेरेंसी की, रेट टू रेट मैंने आपको सारा दिखा दिया। ये इनका एनवेलप भी पड़ा है, इसमें बिल देते हैं। एंड अगर आपके मन में और कोई डाउट हुए तो आप Instagram ID आपको दिख रही है, आप उधर DM भी कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स वगैरह भी कर देना। एंड फाइनली इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।